हर्ष मल्होत्रा जी, जोरदार ताली बजाओ उनके लिए, जो हमारे दुख सुख में आने वाले भी हैं और रहे भी हैं साथ में, हम जैसे कार्यकर्ता हैं। मैं सांसद जी से, हर्ष मल्होत्रा जी से निवेदन करूंगा, वो आए अपनी बात रखते हैं। हर्ष मल्होत्रा जी, जोरदार ताली। हमारा संसद भारत माता की, भारत माता की। देखो ये चुनाव भारत माता की जय का है। ये देवेंद्र जी का अभिनंदन कर रही है, जोरदार दे रहा हूं, क्षमा चाहता हूं। यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों और मातृशक्ति, मैंने आपको प्रारंभ में कहा कि ये चुनाव भारत माता की जय का चुनाव है। ये इस बार ऐसी दो शक्तियों के बीच में चुनाव है। एक तरफ सज्जन शक्ति है, राष्ट्रभक्त लोग हैं, 10 वर्ष अनवरत नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम ने जनता की सेवा की है। भारत का मान विश्व पटल पर एक ऊंचाई तक लेके गए हैं। विकास के साथ साथ विरासत को भी आगे बढ़ाया है। भारत की लाखों वर्ष पूर्व जो संस्कृति है उसको भी आगे बढ़ाने का काम किया है। कोविड में जब इतनी बड़ी विपत्ति पूरे विश्व में थी तो हमारे प्रधानमंत्री कड़ा निर्णय लिया, बड़ा निर्णय लिया कि देश में ही वैक्सीन बनेगी। न केवल 2-2 वैक्सीन बनी बल्कि 140 करोड़ देशवासियों को वो वैक्सीन सुगमता से लगी भी, जिसके कारण से आज आप और हम यहाँ बैठे हैं। वो समय बहुत कठिन समय था। उस समय विश्व के बड़े बड़े देश भी घबराए हुए थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी का कुशल नेतृत्व, सूझबूझ, उसके कारण से कोविड के समय भारत का मृत्यु दर पूरे विश्व में सबसे कम आंका गया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने माताओं बहनों का सम्मान किया है। जो माताएं बहनें चूल्हे पे लकड़ी जला करके भोजन बनाती थी, उनका दर्द उन्हें पता था। 11 करोड़ माताओं बहनों को उन्होंने उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर और चूल्हा मुफ्त दिया है 11 करोड़ बहनों को। ऐसी माताएं बहनें जो सुदूर गांव में खुले में शौच में जाती थी, उनका सम्मान की रक्षा करने के लिए 10,000, 10 लाख, 10 करोड़ माताओं बहनों के घर पर इज्जत घर और शौचालय बनवाए। ये माताओं बहनों का सम्मान करने वाली पार्टी है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो देश को तोड़ने वाले कन्हैया को उत्तर पूर्वी दिल्ली से अपना नुमाइंदा बनाते हैं, अपना उम्मीदवार बनाते हैं। कन्हैया कहता है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वो अफजल गुरु की फांसी पर शर्मिंदा है। ऐसे लोग अगर संसद में जाएंगे तो वो क्या जहर नहीं उगलेंगे और क्या गारंटी है कि संसद में दोबारा हमला नहीं होगा। एक आम आदमी पार्टी है, गले तक भ्रष्टाचार में डूबी है। सारे बड़े नेता जेल में हैं, केजरीवाल भी जेल में है। सिर्फ पैरोल जैसी बेल पर बाहर आए हैं। 2 तारीख को वापस जेल में जाना है। कोर्ट ने कहा है मुख्यमंत्री के नाते एक भी साइन नहीं करोगे। और तो और उनकी पार्टी में माताएं बहनें जो उनकी कार्यकर्ता है, उनकी बड़ी सांसद हैं, बड़ी नेता हैं, स्वाति मालीवाल को घर बुलाते हैं, अपने पीएस से, अपने सहायक से पिटाई करवाते हैं जब वो घर में होते हैं। ऐसे लोग, फिर संजय सिंह को याद आता है कि हमें प्रेस में कुछ बोलना चाहिए, मामला तो गड़बड़ हो गया। तो संजय सिंह जी कहते हैं हम संज्ञान लेंगे। जिस दिन कहते हैं संज्ञान लेंगे, उसके अगले दिन ही वो सहायक केजरीवाल साहब के साथ लखनऊ में दिखाई देता है। एक भी स्टेटमेंट केजरीवाल साहब की स्वाति मालीवाल पर आज तक नहीं आई है। जो पार्टी, जो नेता, जो व्यक्ति अपनी ही पार्टी की माताओं बहनों को, महिला कार्यकर्ताओं को, अपनी बड़ी नेता सांसद का सम्मान नहीं कर सकते, अपमान करते हैं, वो समाज में माताओं बहनों की सुरक्षा की गारंटी कैसे दे सकते हैं।
मित्रों, मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, जो 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने काम किए हैं वो केवल और केवल विकसित भारत जो 2047 में नरेंद्र मोदी जी का सपना है, वो काम केवल नींव है, आधारशिला है हमारे और आपके युवा बच्चों के सपनों का भारत जो 2047 में विश्वगुरु भारत, एक तरफ विश्वगुरु भारत बनने की बात है और दूसरी तरफ देश तोड़ने वाले लोग और महिलाओं का अपमान करने वाले लोग देश को दोबारा से गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। आपको तय करना है अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है या अपने बच्चों को गुलामी की तरफ लेके जाना है। मैं आपको निवेदन करने आया हूं, 25 मई को 3 दिन बाद 3 नंबर का कमल का बटन दबा के भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाइए, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाइए और 2047 में विकसित भारत में अपने बच्चों का भविष्य बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। अब मैं सीधा सीधा आमंत्रित कर रहा हूं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी को, वो आए और अपनी बात हम सबके बीच में रखें। आदरणीय देवेंद्र जी। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। मंच पर उपस्थित हमारे सांसद महेश शर्मा जी, हमारे उम्मीदवार और आप सभी के आशीर्वाद से जो 25 तारीख को सीधे संसद भवन पहुंचेंगे, ऐसे हर्ष मल्होत्रा जी, डॉक्टर अनिल गोयल जी, मीनाक्षी शर्मा जी, अनिल अरोड़ा जी, भारत गौड़ जी, पवन शर्मा जी, पवन वर्मा जी, दीपक शर्मा जी, देवेश कुमार शर्मा जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, 25 तारीख को दिल्ली में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और मैं महाराष्ट्र से यहाँ आया हूँ, 5 चरण का चुनाव पूर्ण करके आया हूँ और आपको बताने के लिए आया हूँ 5 चरणों में जहाँ जहाँ देश में चुनाव हुआ, लोगों ने केवल मोदी जी को वोट दिया, बीजेपी को वोट दिया और एनडीए को वोट दिया। 5 चरणों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बहुमत बना चुकी है और अब दिल्ली वाले जो देंगे वो बहुमत के ऊपर का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। जैसे हर्ष भाई साहब बता रहे थे, इस चुनाव में अब ऐसी परिस्थिति है जैसे महाभारत के युद्ध में परिस्थिति हमने देखी थी। एक और पांडवों की सेना है, दूसरी ओर कौरवों की सेना है। पांडवों के सेना के साथ भी कई राजे हैं, कई सैनिक हैं। एक प्रकार से एनडीए के सारे पार्टनर ये पांडवों की सेना के साथ है और दूसरी ओर कौरवों की सेना है, उनके साथ भी कई लोग हैं। पांडवों की सेना का नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं और कौरवों की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? नहीं जी, देखिए वह हर आदमी कहता है मैं नेतृत्व कर रहा हूं। राहुल गांधी कहते हैं मैं नेता हूं, केजरीवाल कहते हैं मैं नेता हूं, ममता दीदी कहती है मैं नेता हूं,
लालू जी का बेटा कहता मैं नेता हूं, मुलायम सिंह का बेटा कहता मैं नेता हूं, स्टालिन कहता मैं नेता हूं, हमारे शरद पवार जी कहते मैं नेता हूं, उद्धव ठाकरे कहते मैं नेता हूं। वहां तो न नेता है, न नीति है, न नियत है। दोस्तों, हमने उनको सवाल पूछा, अरे हमारा तो तय है, हमारी सरकार आएगी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, आप बताओ आपका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है? वो बता नहीं सकते। उनके एक नेता ने कह दिया हम 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बनाएंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, 5 साल में 5 बनाइए, पहले ये तो बताइए पहला कैसे चुनेंगे। फिर मेरे ध्यान में आया ये लोग क्या करने वाले, अगर गलती से, इनको तो मिलने वाला है नहीं, पर समझ लीजिए गलती से अगर इनको कहा कि अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार चुनो, एक कुर्सी बीच में रखेंगे। हम सबने बचपन में संगीत कुर्सी खेली होंगी, म्यूजिकल चेयर, ऐसे ये सारे नेता उस कुर्सी के इर्द गिर्द घूमेंगे और जैसे ही संगीत बंद होगा, जो पहला बैठा वो पहला प्रधानमंत्री, जो दूसरा बैठा वो दूसरा प्रधानमंत्री, ऐसे ये 5 साल के 5 प्रधानमंत्री गिनेंगे। लेकिन इनको बता दीजिए, अरे प्रधानमंत्री पद तो छोड़ दीजिए, विपक्ष के नेता बनने लायक भी सांसद आपको देश की जनता नहीं दे रही है। इस देश में केवल लोग मोदी जी के साथ में है, क्योंकि मोदी जी ने 10 वर्षों में जो भारत में परिवर्तन किया, भारत में मोदी जी ने चमत्कार किया, दुनिया के अर्थशास्त्री ये सारे लगातार चर्चा करते हैं ये मोदी मैजिक क्या है, ये मोदी का जादू क्या है कि 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर मोदी जी ने निकाले। अरे राहुल गांधी, उनके पिताजी, उनकी दादी, उनके परदादा, सारे लोग कहते थे हम गरीबी हटाएंगे, लेकिन गरीबी हटी नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने दिखा दिया गरीबी हटाना क्या होता है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी के बाहर लाने का काम मोदी जी ने किया। 20 करोड़ लोग जो झुग्गी में रहते थे आज अपने मकान में रहते हैं। 50 करोड़ लोग उनके घर गैस पहुंचाए, 55 करोड़ लोगों के घर शौचालय पहुंचाए, 60 करोड़ लोग जिनके यहाँ पर महिलाएं सार्वजनिक नल पर कुएं पर पानी भरने जाती थी, आज उनके घर में पीने के पानी का नल पहुंच गया। और 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको 2 वक्त की रोटी, जिनका राशन मोदी जी मुफ्त में देते हैं। मोदी जी ने इस देश के जन जन तक अपनी योजनाओं को पहुंचाया है। हम देख सकते हैं मोदी जी ने 64 करोड़ लोगों को मुद्रा का लोन दिया, 10 लाख तक का लोन बिना किसी गारंटर के, बिना किसी मॉर्गेज के 64 करोड़ लोगों को मिला। और इसमें 50% से ज़्यादा हमारी महिलाएं, हमारी बहनें हैं जिनको अपने पांव पर खड़ा करने का काम मोदी जी ने किया है। हम देख सकते हैं मोदी जी ने हमारे देश में सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से 80 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप तैयार किए और उसके माध्यम से 8 लाख करोड़ रुपया उनको दिया। 10 करोड़ महिलाओं को अपने पांव पर खड़ा करने का काम मोदी जी ने किया। आज वो महिलाएं अपने पांव पर खड़ी है और उनमें से 3 करोड़ महिलाएं जिनके पास कुछ नहीं था, वो 3 करोड़ महिलाएं आज लखपति दीदी बन रही है। ये मोदी जी का इस देश में किया हुआ कमाल है। दोस्तों, आने वाले दिनों में जिस प्रकार से भारत की संकल्पना को मोदी जी ने तैयार किया है, आपको इतना ही कहना चाहता हूं, इस देश में मोदी जी के माध्यम से जो परिवर्तन हो रहा है, इसकी तुलना किसी और चीज से नहीं की जा सकती। आज हम देख रहे दिल्ली में एक बहुरूपीय की सरकार आई। हमने सुना था कि कई लोग होते हैं जो लोग
नामे वफा करने लगे हैं लोग और एक चेहरे पर कई चेहरे लगाने लगे हैं लोग। ऐसे हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री को देखा जो आम आदमी के नाम से आया लेकिन आम आदमी रहा नहीं। आम आदमी पार्टी का अब एएपी जो है ये आम आदमी पार्टी नहीं है, अब ये एंटी औरत पार्टी है, ये अकेला अरविंद पार्टी है, ये अपनी आमदनी पार्टी है, ये अलगाववादी एजेंडा वाली पार्टी है। ये पार्टी आम आदमी की नहीं। जिस दिन अरविंद केजरीवाल शीश महल में रहने को चले गए उस दिन मेरे ध्यान में आया कि अगर किसी भी ओलंपिक में झूठ बोलने की कंपटीशन की जाए तो सारे गोल्ड मेडल ये अरविंद केजरीवाल को मिलेंगे। जिस प्रकार से वो रोज झूठ बोलते हैं, जिस प्रकार का यू टर्न अरविंद केजरीवाल ने लिया, हम सब ने देखा। जो जो चीजें मैं नहीं करूंगा वो कहते थे, वो हर चीज उन्होंने अपने जीवन में की है। इसलिए तो अरे भाई कोई माइक दूसरा है क्या? ये बंद हो रहा है। सेकंड माइक ऑन करना। वैसे मेरी आवाज बंद कर सके ऐसा माइक बना नहीं है। लेकिन दोस्तों ये आप ध्यान में रखिए, आज जिस प्रकार के घोटाले आम आदमी पार्टी ने किए, दिल्ली के जल बोर्ड का घोटाला, शराब का घोटाला, क्लासरूम का घोटाला, नकली दवाओं का घोटाला, एक्सरे का घोटाला, पैनिक बटन का घोटाला, बस खरीद में घोटाला, ये तो घोटालों की पार्टी बन गई है। और समझ लीजिए ये जो अरविंद केजरीवाल जी बेल पर बाहर आए हैं, कोर्ट ने क्या कहा? उन्होंने जमानत मांगी तो कोर्ट ने कहा इनके खिलाफ प्राइमा फेसी केस है, इनको जमानत नहीं दी जा सकती। और कोर्ट ने कहा एक स्पेशल केस के रूप में केवल हम इनको जमानत दे रहे हैं ताकि ये चुनाव में प्रचार कर पाए। और ये बाहर आकर मानो कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, इस प्रकार से इनका स्वागत किया जा रहा है। दोस्तों समझ लेना, मैं कहता हूं इसलिए नहीं, कोर्ट कहता ये अपराधी है, इसकी जगह जेल है, 2 तारीख को वापस जेल में जाने वाला है। 2 तारीख के बाद ये व्यक्ति नहीं दिखेगा, ये जेल के अंदर जाएगा, क्योंकि इसके घोटालों से पर्दा उठ चुका है। और आज हम देख सकते हैं जिस प्रकार से केंद्र की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने आज हमारे दिल्ली को बदला है। जिस प्रकार से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे हो, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हो, दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम हो, अलग अलग प्रकार से दिल्ली को डीकंजेस्ट करने का जो काम मोदी जी की सरकार ने किया है, मेट्रो का काम जो मोदी जी की सरकार ने किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जो मोदी जी की सरकार ने किया है, जो हमारी अनऑथराइज कॉलोनियां है उन कॉलोनियों को ऑथराइज करने का काम ये मोदी जी की सरकार ने किया है। मोदी उस व्यक्ति का नाम है जो वादा करता है तो वादा निभाता है। मोदी वादा खिलाफी करने वाला व्यक्ति नहीं है। इसलिए मोदी जी की और केजरीवाल जी की कोई तुलना नहीं हो सकती। आज देश में लोगों ने तय कर लिया है हम मोदी जी के साथ जाएंगे। हर्ष भाई साहब कह रहे थे कोविड के बारे में, हम सबको याद है ऐसा काल था जिस समय कोई किसी से रिश्तेदारी नहीं दिखाता था, लोग मौत मिट्टी में भी नहीं जा सकते थे। ऐसे समय दुनिया में केवल 4 देश थे जिन देशों ने कोविड का वैक्सीन तैयार किया था। ये 4 देश मानते थे भारत हमारे पास आएगा और भीख मांगेगा, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी जानते थे हम उनके पास जाएंगे तब भी वो कहेंगे पहले हमारे लोगों को वैक्सीन देंगे फिर आपको वैक्सीन देंगे। मेरे करोड़ों करोड़ों भारतवासी मर जाएंगे, ये मोदी जी जानते थे। दुनिया के एक्सपर्ट कहते थे भारत कम से कम 50 करोड़ लोग मरेंगे, लेकिन उनको पता नहीं था इस भारत का नेता मोदी जी है। जो मोदी जी यहाँ पर
निश्चित रूप से हमारे लोगों को बचाने का काम करेंगे। मोदी जी ने हमारे देश के वैज्ञानिकों को एकत्रित किया, उनको रिसोर्सेज दिए, रॉ मटेरियल दिया। रॉ मटेरियल भारत में नहीं था, दुनिया भर से रॉ मटेरियल मोदी जी ने लाया और हमारे ही देश में वैक्सीन तैयार की। 140 करोड़ लोगों को 2 बार वैक्सीन मोदी जी ने लगाई। अगर मोदी जी वैक्सीन नहीं लगाते, आप और हम यहाँ बैठे हुए नहीं होते। लेकिन केवल भारत की बात नहीं है, मैं मॉरिशस गया था, मॉरिशस में कार्यक्रम में था। कार्यक्रम के बाद मॉरिशस के राष्ट्रपति को मिलने गया। मॉरिशस के राष्ट्रपति अफ्रीकन ओरिजिन के राष्ट्रपति थे। उनसे जब मैं मिला, उन्होंने कहा, मिस्टर फडणवीस, आप मोदी जी को हमारा धन्यवाद बोलिए। मैंने कहा, किस लिए धन्यवाद? वो कहने लगे, मोदी जी ने हमको कोविड की वैक्सीन दी, इसलिए मेरा मॉरिशस जिंदा है, नहीं तो मेरा मॉरिशस जिंदा नहीं होता। दुनिया में ऐसे 100 देश हैं जो मोदी जी का नाम लेते हैं और ये 100 देश कहते हैं हमारा नेता अगर कोई होगा तो नरेंद्र मोदी हमारा नेता है। आज हम देख सकते मोदी जी ने क्या परिवर्तन लाया। दोस्तों, वो समय भी हमने देखा, मुंबई में बम विस्फोट होता था, दिल्ली में बम विस्फोट होता था, पूना में बम विस्फोट होता था, काशी में बम विस्फोट होता था, बंगलोर में बम विस्फोट होता था। हमारी सरकार आंख मूंद कर बैठती थी, ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान की निंदा करती थी। वो कसाब ने जिस समय मुंबई पर हमला किया, उस हमले के बाद देश के प्रधानमंत्री ने क्या किया? देश के प्रधानमंत्री अमेरिका गए, अमेरिका में कागज दिए, कहने लगे ये देखिए हम सबूत दे रहे हैं, ये पाकिस्तान का हमला है, अब आप पाकिस्तान को डांटिए। 140 करोड़ के देश का प्रधानमंत्री, इतना लाचार हमने इससे पहले कभी नहीं देखा। लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उरी में और पुलवामा में हमारे जवानों पर हमला हुआ, पाकिस्तान को लगा ये पुराना भारत है, उनको पता नहीं था मोदी जी का भारत है। मोदी जी ने सीधे पाकिस्तान में घुसकर हमला किया और आतंकवादियों को जड़ से मिटा दिया। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, 2019 के बाद पाकिस्तान के बाप की हिम्मत हुई क्या भारत में कोई हंगामा करने की, कोई बम विस्फोट करने की? अब किसी की हिम्मत नहीं है। ये मजबूत भारत है, ये मोदी जी का भारत है, ये चंद्रयान उतारने वाला भारत है, ये ऐसा भारत है जिसने अग्नि जैसा शस्त्र तैयार किया जो 7000 किलोमीटर दूर कहीं पर भी दुश्मन हो, उस दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकता है। ऐसा ये नया भारत आज हम सब लोग देख रहे हैं। इसलिए दोस्तों, ये कोई छोटा चुनाव नहीं है, दिल्ली में ये कोई नगर निगम का चुनाव नहीं है, देश की लोकसभा का चुनाव है। अरे जो लोग अपना नेता नहीं चुन सकते, वो लोग हमारे सामने क्या लड़ेंगे? देश को एक मजबूत नेता की आवश्यकता है और वो मजबूत नेता नरेंद्र मोदी जी है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करने के लिए आया हूं, आज इस चुनाव में जिस समय हर्ष मल्होत्रा जी के कमल का बटन हम दबाएंगे, वोट तो हर्ष मल्होत्रा जी को मिलेगा, लेकिन आशीर्वाद मोदी जी को मिलेगा, मोदी जी को मिलेगा। और किसी और का बटन दब गया तो समझ लीजिए इस देश को कौन मिलेगा, मैं आपको बताना नहीं चाहता, आप सब लोग जानते हैं। इसलिए इस देश को फिर एक बार मोदी जी के हाथों में देने के लिए, एक मजबूत भारत बनाने के लिए इस चुनाव में 25 तारीख को सब लोग वोट करने जाइए और हमारे हर्ष भाई को इतने वोटों से चुनकर दीजिए कि आने वाले दिनों में दिल्ली वाले कहे दिल्ली में सबसे ज्यादा वोटों से अगर कोई चुनकर आया तो हर्ष मल्होत्रा जी चुनकर आए हैं। ये जिम्मेदारी आप सभी को देता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। वंदे वंदे जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली।